दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना है। आपके वालिद आपके इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसे थी और आपकी वालिदा भी जब आप 6 साल की थी तो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान यानी कि हज़रत आमिना का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत बीबी आमिना जनाब वहब की बेटी थी। इसी वजह से इनको सैयदना आमिना बिनती वहब के नाम से भी जाना जाता है और इनका ताल्लुक भी कुरैश ख़ानदान से ही था, यानी कि नस्ब के एतबार से जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कुरैशी हैं वैसे ही हज़रत आमिना भी कुरैशी थी, यानी कि इनका नस्ब भी आला नस्ब था। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत आमिना की ये शान थी कि जिस दौर में हज़रत आमिना इस ज़मीन पर सांस ले रही थी उस दौर में हज़रत आमिना से ज़्यादा खूबसूरत औरत पूरे मक्का शहर में कोई और नहीं थी, यानी कि हज़रत आमिना उस दौर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी जो कि अल्लाह के प्यारे नबी की अम्मी जान हैं। उस दौर में इस ज़मीन पर जो सबसे बड़ी सखी खातून थी वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हैं। इसी तरह से तकवा, तहारत और पाकीज़गी में जो सबसे बेमिसाल थी वो प्यारे नबी की अम्मी जान है। दोस्तों, एक दिन की बात है, हज़रत अब्दुल्ला की करामात देखकर जनाबे वहब यानी कि हज़रत आमिना के वालिद का दिल खुश हो गया। इसलिए फिर जनाबे वहब ने अपनी बेटी हज़रत आमिना का निकाह रजब के महीने में जुमेरात की सुबह को मीना के मकाम पर हज़रत अब्दुल्ला के साथ में करवा दिया। फिर आप अल्लाह की शान देखें, जिस वक्त पहली बार हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला का मिलन हुआ उसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आमिना के पेशानी में आ गई। जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने वालिदा हज़रत आमिना के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो यह देखकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा इसके बारे में बहू आमिना से बात कीजिए। तो यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि इसके बारे में आमिना से तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा। तो यह सुनकर आपकी दादी ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा इसके बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैं जब भी बहू आमिना के सामने जाती हूं तो उसका नूरानी चेहरा देखकर पसीना पसीना हो जाती हूं। आमिना के चेहरे पर इतनी ज़्यादा चमक आ गई है कि जिसकी वजह से मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही ज़रा पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, हर दम घर में रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, अक्सर घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में कुरैश का सरदार हूँ, जो भी मुझसे मिलता है वो मुझसे पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इत्र की बारिश किधर से हो रही है। और हाँ, एक बात और, यह इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ पर बहू आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में होती है तो खुशबू वहाँ से आती है, और अगर वह थूकती भी है तो खुशबू वहाँ से आती है। और यह कोई मामूली इत्र भी नहीं है, यह कोई इराक या फिलिस्तीन का इत्र भी नहीं है, यह तो कोई खास ही इत्र है। खैर, उसके बाद में आपके दादा ने हिम्मत करके बहू आमिना को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतल्ली हूँ, इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में यह इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। बेटी, एक बात बताओ, मैं इत्र नहीं लगाता हूँ, तुम्हारी माँ भी इत्र नहीं लगाती है, फिर तू यह इत्र लाती कहाँ से है। तो यह सुनकर प्यारे नबी की अम्मी जान हज़रत आमिना की आंखों में आंसू आ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले की दुकान भी नहीं देखी है। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद बीबी आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखकर फरमाया, अब्बू जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ यह खुशबू ही सूंघी है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे पागल और दीवानी कहोगी। यह सूरज कई मर्तबा मुझे सलाम करता है,
यह चांद कई बार मुझको सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना ही मैंने पहले कभी देखी हैं और ना ही आपने कभी देखी हैं, ऐसी ऐसी औरतें खड़ी होकर मुझे झूला झुलाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह से प्यारे नबी की पैदाइश से पहले आपकी अम्मी जान हजरत बीबी आमिना को एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब दिखाया गया जो बेशक हक और सच है। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूर मेरे जिस्म मुबारक से निकला है जिसने शाम के तमाम महलों को रोशन कर दिया है। हम आपको बता दें कि मुल्क शाम मक्का शरीफ से बहुत दूर है, मगर वो नूर ऐसा नूर था कि जिसने शाम की गलियों को भी रोशन कर दिया था। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद में तमाम अंबियाई किराम बारी बारी से मेरे ख्वाब में आकर मुझे खुशखबरी सुना रहे हैं और मुझे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुबारक हो, आप आखिरी पैगंबर आखिरी नबी की माँ बनी हैं। हज़रत हव्वा हज़रत मरियम खुशी से झूम रही हैं। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर बसारत दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आज कबूल हो गई है। तमाम नबियों के सरदार, बुराइयों को ख़त्म करने वाले नबी, मोहब्बत बांटने वाले नबी आज दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। दोस्तों, प्यारे नबी की अम्मी जान हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल मेरे ऊपर आ गया जिसमें रोशनी की चमक थी, परिंदों की आवाज़ें और इंसानों की बोलियां भी सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है और कह रहा है कि मोहम्मद को मशरिक से लेकर मगरिब तक घुमाओ फिराओ, समुद्रों की सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को हमारे प्यारे नबी का नाम, इनका होलिया मुबारक और इनकी खूबियाँ मालूम हो जाए। और मेरे प्यारे नबी को तमाम जानदार मखलूक यानी कि जिनों, इंसान, मलिका, परिंदों और दरख्तों के सामने पेश किया जाए और इन्हें हज़रत आदम की सूरत, हज़रत शीस की कुर्बत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इस्माइल की ज़ुबान यानी कि अरबी ज़ुबान, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब की बसारत, हज़रत मूसा की शिद्दत, हज़रत अय्यूब का सब्र, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ अदा करके हमारे प्यारे नबी को तमाम पैगंबरों की खूबियाँ और उनके अखलाकी हुस्न अता कर दिए जाएं। उसके बाद एक ही जात में तमाम अंबियाई किराम की खूबियाँ आ गई। फिर वो बादल छट गए। दोस्तों, उसके बाद प्यारे नबी की अम्मी जान हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा कि प्यारे नबी सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी के कतरे टपक रही हैं और कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है और कह रहा है, वाह वाह, क्या खूब, मोहम्मद को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया है। इस कायनात की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही है जो इनके कब्जे में और इनकी हुकूमत में ना हो। दोस्तों, उसके बाद प्यारे नबी की अम्मी जान हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने प्यारे मोहम्मद के चेहरे अनवर को देखा तो वो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। बदन से पाकीज़ा मुस्क की खुशबू आ रही थी। उसके बाद 3 अफराद उनके पास आई। एक के हाथ में चांदी का बर्तन था, दूसरे के हाथ में सोने का थाल था और तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। फिर उस अंगूठी को 7 मरतबा धोया गया। उसके बाद प्यारे मोहम्मद के दोनों कंधों के बीच में मोहर नबूवत लगा दी गई, जिस पर लिखा था कि यही है अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद प्यारे मोहम्मद को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया गया और एक लम्हे के बाद में मेरे सुपुर्द कर दिया गया। मैंने फ़ौरन ही अपने जिगर गोशे को अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप नबी की मोहब्बत में इस प्यारे से वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खूबसूरत वाक़या पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।